कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पठन पाठन कर रहे होंगे। नहीं, आइए हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर 08 जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर या जंक्शन ट्रांजिस्टर पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 2 करने वाले। लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको काट दिए थे। कुछ ही देर चलने वाले हैं, 2 टॉपिक कवर करेंगे इसमें ट्रांजिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिशन सर्किट, ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिशन सर्किट क्या है, या इसी को और कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द सर्किट। सर्किट में ट्रांजिस्टर का विन्यास क्या होता है, इसको हम जोड़ते कैसे, इसको जोड़ते कैसे, और यहां से वीवीआई मार्क करें। केवल डायग्राम ही काफी है 2 मार्क्स के लिए। बीएम बोर्ड मॉडल डायग्राम जो बनाएंगे यही काफी है इसके 2 नंबर के लिए। ठीक, तो क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द सर्किट, या फिर क्या कहेंगे? ट्रांजिशन सर्किट या ट्रांजिस्टर सर्किट। चलेगा ट्रांजिशन जंक्शन पार्ट 2। अभी ट्रांजिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर को परिपथ में 3 प्रकार से जोड़े जाते। नंबर 1 कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? सीबी कॉन्फ़िगरेशन। सीबी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या कहेंगे? सीई कॉन्फ़िगरेशन। सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीई विन्यास। तीसरा नंबर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं सीसी कॉन्फ़िगरेशन। सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो गए? कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। तीनों का पहले हम लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे बारी बारी से। नहीं, अपन शॉर्ट में क्या लिख करके काम चला लेते हैं? सीबी माने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी माने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, तो पिछला लेक्चर आप देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे? तो देख रहे हैं तो इनको भी नोट कीजिए ना, क्या दिक्कत है? नोट करें फटाक से। चलिए इनको फटाक से इरेज करते हैं और पहला नंबर हेडिंग डाल दीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, तो देखिए यहां पर क्या होता है कि पहले ट्रांजिस्टर देख लीजिए। ये ट्रांजिस्टर है और मान लेते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। ये क्यों लेते हैं आप? ये तो कल भी बताए थे कि इसका जनरली ज्यादा यूज होता है।
क्योंकि इसमें अंदर और बाहर जो होता है करंट कैरियर सेम होता है। ट्रांजिस्टर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर लिए NPN। पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लीजिए, इसको ये सीधा लाइन जो उनको बेस कहते हैं हम लोग, ये B होता है। इधर से जो ये आता है, इधर से जो ये चला जाता है, तो इसको E कहते हैं इमीटर, और इसको C कहते हैं कलेक्टर। नहीं, इसको परिपथ में जोड़े कैसे। एक बार इसको बाहर छोड़ दें तो इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए इसमें छोर कितना, 1 2 3 छोर हैं। एक बार हम इनको जोड़ सकते हैं, नंबर 1। एक बार हम इनको जोड़ सकते हैं, नंबर 2। और एक बार हम इनको जोड़ सकते हैं, नंबर 3। नहीं, मतलब क्या कि 3 गो पैर है ना, कितना पैर है, 3 गो पैर हैं। तो इसको मान लीजिए कलेक्टर है, ये बेस है, और ये इमीटर बेस कलेक्टर है। तो एक बार किनको जोड़े, इनको नंबर 1। एक बार किनको जोड़े, इनको नंबर 2। माना एक साथ इन दोनों को कैसे देखें, EB आ गया इसी में, ये हो गया C। इधर देख लीजिए, इधर आ गया E, इधर हो गया B C, इधर हो गया E। एक बार क्या हो गया कि ये ऐसे करके जोड़ लिए हैं, और ये जो है तो ये हो गया E C, ये हो गया B। यही कहानी करना है। माने 3 गो पैर है कि नहीं है, कितने पैर हैं, 3 पैर है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल है। एक बार क्या करेंगे, 2 को एक साथ है। चूंकि अपने पास तो 2 ही छोर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। टर्मिनल तो 2 है, पर इनके पास टर्मिनल कितने हैं, 3। तो इस तरह से इनको जोड़ते हैं। यही परिपथ में इसको कैसे दिखाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर इमीटर बेस एक बार, कॉमन इमीटर एक बार, और इसको एक बार। यदि हो सके ना तो रफ में कहीं पर नोट में इसको कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। 3 पैर हैं, जिनमें से 2 को एक साथ, 1 को खाली छोड़ना है, 2 को एक साथ, 1 को खाली छोड़ना है, 2 को एक साथ, 1 को खाली छोड़ना है, ठीक, 2 को एक साथ, 1 को खाली छोड़ना है। तो ऐसे ही हम इनको जोड़ सकते हैं। नहीं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसे ही इनको हम हो सके तो इसको नोट में कहीं पर क्या करें, इसको हो सके तो कहीं पर नोट में बनेगा तो बढ़िया बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि इमीटर को कलेक्टर को यहां जोड़े, बेस छोड़ दिए, बेस को कलेक्टर को जोड़े, इमीटर को छोड़ दिए, इमीटर को बेस को जोड़े, कलेक्टर को छोड़ दिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए कहीं पर नोट में। नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं इसी को अरेंज करना है, कैसे परिपथ में हम अरेंज करते हैं। इसको नोट कर ले एक बार। चलिए नोट कर लिए इनको। देखिए अब इनको अरेंज करते हैं, इन्हीं को सजाना है अपने परिपथ में। किसमें सजाना है, परिपथ में। और देख लिए बेसिक ये दिखाई कैसे पड़ेगा आपको, इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये जब मार्केट में अवेलेबल होगा तो ये 3 पैर वाला होगा। अब इसे तुम कैसे यूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो देखते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, कॉमन बेस। कॉमन बेस पहला नंबर सी बी कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। एक ट्रांजिस्टर लेंगे, पहले ट्रांजिस्टर में बेस लेंगे, इमीटर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, बेस लेंगे। अब इनको जोड़ना है परिपथ से। और ट्रांजिस्टर आपने कौन सा लिया है, NPN। ये E है, ये C है और ये B है।
बी जो है वो पी है। तो कॉमन बेस कलेक्टर में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में मैंने कॉमन इमिटर और बेस को हम लोग फॉरवर्ड बाइज करते हैं। आउटपुट देगा ये आउटपुट, इधर से इनको इनपुट दीजिए, इधर से क्या कीजिए इनको पॉजिटिव, और ये क्या करना है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दे दिए। इसको एसी सर्किट से जोड़ दीजिए। और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव करके चलिए, शायद यहां रेक्टिफायर लगाए हैं, याद कीजिए शायद यहां पर क्या लगा है, रेक्टिफायर लगाए हैं, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए। और यहां पर क्या किए, यहां पर एक लोड रेसिस्टेंस दे दी, और यहां पर एक बैटरी दे दी है। इसको रिवर्स बाइज करना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को अर्थ से भी जोड़ देते हैं हम लोग, अर्थिंग कहते हैं इसको, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। बस इसकी डायग्राम काफी है, डायग्राम। और इधर जो ये दो तार निकले हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं आउट। ये क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये इधर से हम इनपुट दिए, इधर से क्या दिए, आउटपुट। जरा करंट की डायरेक्शन देख लें, ओए 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 इधर की ओर जा रहा है, इधर ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो करंट इधर की ओर आएगा, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, करंट इधर की ओर जाएगा, इधर ये नेगेटिव टर्मिनल से तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, तो करंट इधर की ओर, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर की ओर। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहां पर इमीटर को अलग कनेक्ट कर दिए, अब बेस को, और कलेक्टर और बेस के बीच में हमने किसको रखा, कलेक्टर और इमीटर के बीच में किसको रखा, बेस को। कलेक्टर और इमीटर के बीच में कौन है, बेस, इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाता है, कॉमन बेस। बेस जो है कलेक्टर के भी सर्किट को जोड़ता है और इमीटर के भी सर्किट को जोड़ता है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया है, कॉमन बेस। नोट करें फटाक से। और इसमें धारा और आगे डायरेक्शन को नहीं दिखाएं तो अच्छा, डायरेक्शन जिधर जाने का होगा सो होगा अपन। बैटरी का नाम यदि रख लें, ये क्या हो जाएगा, VEB। इसका क्या नाम हो जाएगा बैटरी का, VCB। और इसको क्या कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस RL। ये अर्थेड, ये क्या है, अर्थेड है। कलेक्टर और इमीटर के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, बेस, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, नोट करें। चलिए इसको देख लिए थे कॉमन बेस को। तीनों फिगर को इसलिए रहने दे रहे हैं एक साथ, जैसे इसको बनाया वैसे इसको बनाइए। देखिए जरा इनको ऐसे करके घुमा दिए, यहाँ पर क्या है, CE कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बेस और कलेक्टर के बीच में कौन है, इमीटर। बेस कलेक्टर के बीच में इमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉमन इमीटर। यहां पर देखिए ये P है और P रीजन बेस है, तो बेस देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर, बेस पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहां से बेस कैसे जोड़े, VE, यहां से आउटपुट अर्थेड, यहां पर लोड रेसिस्टेंस दिए हैं RL, लोड रेसिस्टेंस RL। ये इनपुट दे रहे हैं, AC इनपुट है, इधर से ये आउटपुट दे रहा है, इधर से ये क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। इसमें उभयनिष्ठ माने बेस और कलेक्टर के बीच कौन है, इमीटर।
क्लियर। अब यहां पर आइए, तीसरा नंबर का आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, बेस और इमीटर, बेस और इमीटर के बीच कलेक्टर, बेस इमीटर के बीच कलेक्टर, यही है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को इसमें पुट किए हैं, इसी को उठा करके यहां पर किए हैं और इसी को उठा करके यहां पर किए हैं। तो बेस और इमीटर के बीच कौन आ गया, कलेक्टर। बेस देखिए यहां पर पी है, पी रीजन यहां नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, आय और यहां पर इमीटर किससे जुड़ गया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव टर्मिनल अर्थ है। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। नहीं, जब ये आप देख रहे हैं कि बना हुआ है तब गौर करना है। क्या करना है, गौर करना है कि आपको दिखाए थे कि बेस और इमीटर जो होनी चाहिए वो फॉरवर्ड वाइज होनी चाहिए। बेस और इमीटर, कहीं पर प्रॉपर्टीज में लिखा होगा कि बेस और इमीटर फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। बेस इमीटर फॉरवर्ड वाइज, मतलब वर्किंग में देखे थे, किसमें, वर्किंग में। बेस इमीटर जब फॉरवर्ड वाइज होता है तो इसमें होता क्या है कि इस जंक्शन का, मतलब बेस बेस इमीटर, इस जंक्शन का प्रतिरोध कम होता है। जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा इमीटर से बेस की ओर जाता है, मतलब कैरियर, करंट कैरियर इधर की ओर जाता है, इसको ज्यादा अवरोधक का सामना नहीं करना पड़ता है। और देखे होंगे कलेक्टर और बेस के बीच, मतलब सी और बी के बीच क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण क्या है कि रिवर्स बाइज होता है। मतलब पहला जंक्शन बेस और इमीटर फॉरवर्ड वाइज होने से बेस इमीटर जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड वाइज होता है, जिसके कारण इस जंक्शन की प्रतिरोध कम होती है। प्रतिरोध कम होती है तो करंट कैरियर आसानी से गुजर जाता है। बेस कलेक्टर का रिवर्स वाइज होने से, बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज होने से इस जंक्शन का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण देखा होगा इसका वोल्टेज भी ज्यादा होता है। 45 वोल्ट के आसपास लिखे थे और इसके वोल्टेज को लिखे थे 1.5 वोल्ट के आसपास लिखे थे। क्या याद आ रहे हैं कुछ? तो अब ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन को देखने से क्या पता चलता है कि ज्यादा यूज में कौन आए। कॉमन बेस, गौर करें यहां पर बीच वाला बेस जो है वो P है। अब P जब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है तब फॉरवर्ड वाइज होता है। तो कॉमन बेस में देखिए कि P, ये बीच वाला बेस जो है ये बेस आजा 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 आजा, यहाँ पर ये है पॉजिटिव टर्मिनल से। ये N जो है ये इमीटर N, ये किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। क्या बेस इमीटर जो है, बेस और इमीटर, बेस और इमीटर फॉरवर्ड वाइज है? तो कहेंगे हाँ यूजफुल है। क्या है? यूजफुल है। अब यहां पर आइए देखते हैं कॉमन इमीटर में, इमीटर को बीच में ले लिए और बीच वाला ये जो लाइन देख रहे हैं आप ऐसे करके, ये वाला, ये जो है आपको ये P है, ये C जो है ये N है और ये E जो है वो भी N। ठीक, तो यहां पर गौर करें क्या बेस का P रीजन, बेस किससे बना हुआ है? P से। क्या ये P पॉजिटिव टर्मिनल से है? तो हाँ। क्या ये इमीटर N है ना, इमीटर किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल से। क्या यहाँ पर बेस और इमीटर फॉरवर्ड वाइज है? तो कहेंगे हाँ ये भी क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। इसमें बेस इमीटर क्या होता है? फॉरवर्ड वाइज होता है। और इमीटर और कलेक्टर क्या है? ये रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज की ये कोई वाइज ही नहीं है। ये भी N है और ये भी N है, ये भी N, C भी N है, ये भी N। एक वो N नेगेटिव से है, एक वो N पॉजिटिव से, इसको कोई बाइज यूज के श्रेणी में नहीं रखा गया। क्लियर? तो ये फॉरवर्ड। अब यहां पर आइए, यहां पर P जो है ये अपना P, ये यहां पर ये है बेस और N जो है ये कलेक्टर है। अब देखना है कि बेस और कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज है कि नहीं है। ये P रीजन, बेस का P, बेस का P देख रहे हैं, यहां से आ रहा है, ओ हो सो सॉरी, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। P रीजन किससे जुड़ गया? नेगेटिव टर्मिनल से। और C रीजन किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से। C क्या है? N है। N रीजन पॉजिटिव से और P रीजन जो है वो नेगेटिव से रिवर्स बाइज। गड़बड़ा गया। प्रतिरोध इस जंक्शन का बहुत ज्यादा होगा,
करंट कैरियर नहीं जा पाएगा, क्या ज्यादा यूज में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें पहले ये समझ गए इसका ज्यादा यूज नहीं है। ज्यादा यूज किसका है? तो कॉमन बेस और कॉमन इमिटर। कारण क्या है कि कॉमन बेस में बेस कलेक्टर जो होते हैं, सॉरी बेस इमिटर जो होते हैं, या कहिए ना एनपी जो है वो फॉरवर्ड वाइज होता है। इसमें भी क्या होते हैं? एन और पी मतलब फॉरवर्ड वाइज होता है, और जबकि इसमें गड़बड़ा क्या हो गया? ये रिवर्स वाइज हो गया। रिवर्स वाइज होने से जंक्शन का प्रतिरोध ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा, यूज कम, क्योंकि करंट कैरियर नहीं पास कर पाएगा। जब करंट कैरियर जाएगा ही नहीं तो ट्रांजिस्टर के अंदर करंट सप्लाई होगा? नहीं होगा। इसमें जाएगा करंट सप्लाई होगा, इसमें जाएगा तो करंट सप्लाई होएगा। क्लियर? नोट कर लें। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका देखेंगे? इस पर तो चर्चा करेंगे ही नहीं, कॉमन कलेक्टर पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा यूज नहीं है। यूजफुल कौन है? कॉमन बेस। और यूजफुल कौन है? कॉमन इमिटर। तो कॉमन इमिटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, माने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे? अरे कॉमन बेस माने ये जो है बीईवी वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच ग्राफ क्या आता है? इसमें कॉमन बेस माने बेस इमिटर वोल्टेज, इमिटर बेस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच क्या रिलेशन आता है? उसी रिलेशन को तो हम लोग क्या जानते हैं? ट्रांजिस्टर कैरेक्टर जानते हैं। ट्रांजिस्टर तो क्या इसको देखेंगे? ना ना ना, इसकी यूज ही नहीं है। ना ना ना, इसकी यूज नहीं। पर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ दें कि सीई कॉन्फ़िगरेशन का फिगर बनाइए, ट्रांजिस्टर के सर्किट का फोटो बनाइए। तो 3 प्रकार के फोटो होते हैं, 3 प्रकार के फोटो शो बनाए लिखे का। इनको आप क्या कर लें? नोट कर लें, हम इरेज करेंगे। ट्रांजिस्टर कैरेक्टर्स। नहीं, एक चीज मन में ख्याल आता होगा कि ये जो इतना गिजिर बिजिर करके हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आखिर इसका उपयोग कहां होगा? नहीं, बड़ी देर से सोचते होंगे। इससे पहले पी एन डायोड पढ़े तो रेक्टिफायर तो पढ़िए लिए कि उसका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। कहेंगे कहाँ यूज होता है इसका? ओ, आपके घर में इन्वर्टर है तो वहां रेक्टिफायर होगा। जिसका नाम इन्वर्टर है वो वाला मशीन है, वहीं क्या है? रेक्टिफायर। वहीं क्या है? रेक्टिफायर। इसलिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये एसी करंट पर काम नहीं करता है। क्यों? टर्मिनल चेंज होगा बार बार, कौन कैथोड होगा, एक बार ये कैथोड होगा, एक बार ये एनोड होगा। अंदर का जो मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट, वो भी ससुरी कंफ्यूज कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस पर जाएं कि इस पर जाएं। इसलिए वहां पर किसका यूज नहीं होता है? अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं होता है, डीसी करंट का यूज होता है। तो आपके घर में जो कन्वर्टर है ना, कन्वर्टर देखना है, कन्वर्टर में इन्वर्टर, वो इन्वर्टर जो है वही रेक्टिफायर। क्लियर? ये जो देख रहे हैं ट्रांजिस्टर 3 गोटान वाला, इसका यूज कहाँ होता है? सोचने वाली बात है। तो डीजे उजे सुनते हैं, गाना वाना नहीं सुनता है? नहीं सुने कभी? अब लगन खुलने वाला है, सुन लीजिएगा। तो उसमें होता है बड़का को का एम्पलीफायर, नाम सुने होंगे, 250, 500, 1000, नहीं बड़ा बड़ा ऐसे करके डिब्बा वाला, 3, 4, 5 आदमी से उठता है, बहुत सारे तार घिझिर बिझिर करके जोड़ा रहता है, देखेंगे नहीं? इसी पर स्पीकर चलता है, डीजे का साउंड चलता है, तब ढिंचिक ढिंचिक करते रहते हैं ऐसे करके। नहीं, उसी में इसका यूज होता है ट्रांजिस्टर का। ये ना होता ना, ये ट्रांजिस्टर अगर ना होता तो तुम गाना नहीं सुनता। यदि तुम गाना सुन रहा है हाई वोल्टेज हाई साउंड में ना, पूरा एकदम, जब तक कान का पर्दा हिलने ना लगे तब तक आवाज बढ़ाते रहते हैं। कमाल किनके हैं? ट्रांजिस्टर के। खींच लेंगे ट्रांजिस्टर, सुनते रहिएगा। हाँ, आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होता क्या। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बताएंगे 2 ही ट्रांजिस्टर को देखना है अपने, 2 ही कॉन्फ़िगरेशन को, कौन कौन? कॉमन बेस और कॉमन इमिटर। तो 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक, जिसका कॉमन बेस
ट्रांजिस्टर या कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दूसरा क्या आ जाएगा, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, कॉमन बेस करेक्ट। क्या कॉमन इमिटर कॉमन कलेक्टर लिखे हैं ना, क्या होगा फायदा पढ़ करके, यूज नहीं होता नहीं, तो दोनों लिखिए। आप पहला नंबर हेडिंग डाल दीजिए कॉमन, ओ है क्या कर रहा है ये, ऐसे लिखना कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करते हैं, एक बार परिपथ डायग्राम करते हैं, क्या बनाते हैं, एक बार परिपथ बनाते हैं, देखते हैं और क्या होता है, फिर देख लेंगे। परिपथ डायग्राम बनाते हैं, देख लीजिए, ये है हाँ ये बेस, ये इमिटर, ये कलेक्टर, कॉमन बेस है ना, ओ बेस को कॉमन रखना, आ जा ये एन ट्रांजिस्टर लेते हैं। कहिएगा आप बार बार यही लेते हैं क्या, इसके पीछे कोई राज है कौन है इसके साथ ना, कल भी बताए थे किसका ज्यादा यूज होता है, पीएनपी का नहीं होता है, कल कहे थे बात याद है, पिछले लेक्चर में नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप लोग याद कैसे रखिएगा ना, एनपी एन ट्रांजिस्टर। ओ आ जाओ यहां पर क्या करते हैं, बहुत बड़का बैटरी लगाते हैं, बहुत बड़का बैटरी लगाएंगे, जोड़ दो इसको अर्थिंग से, किससे जोड़ दीजिए, अर्थिंग से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया है, इधर आउटपुट निकलेगा और इसको क्या कहेंगे, ये कॉमन बेस है, ये बी है, ये ई है, ये सी है, तो इसको क्या कहेंगे, सी बी। ओहो यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा देते हैं तो अच्छा आता है, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ देख लेते हैं, इसी तरह को तीर दे देते हैं इसे करके, ओड़ा यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन बेस ये पी टाइप है ना, तो इसको नेगेटिव करो, इसको पॉजिटिव करो, इसको नेगेटिव करो, इसको पॉजिटिव करो, ठीक, आइए जोड़ दिए। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सोर्स लगा देते हैं, सोर्स, कौन सी सोर्स, यहाँ पर रेक्टिफायर लगाए, इसको कन्वर्ट कर लिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर गया आउटपुट, इसको क्या कहेंगे, बी या भी कहिए ना, कहा जाता है भी। अब एक बार डायग्राम बनाइए, अब एक बार पुनः क्या कर लें, डायग्राम बना लें, इसमें भी क्या लगा दें, एक बार गैल्वेनोमीटर लगा दें, ऐसे करके गैल्वेनोमीटर लगा दें, और इस सर्किट डायग्राम में और एक सर्किट डायग्राम वोल्टमीटर, इसको रियो स्टेज से वैसे जोड़ा जाता है, पर इसको अपन कुछ करेंगे, ये सर्किट डायग्राम वैसे इसको रियो स्टेज से जोड़ा जाता है, ठीक, इसको बनाइए आप, यहीं पर इसको वोल्टमीटर लगा दिए, यहाँ पर भी वोल्टमीटर, सारा चीज यहीं पर है, सारा चीज एक साथ काम हो गया है, इसमें केवल डायरेक्शन देखना, तो कहते किसको है, किसको कहते हैं, तो देखिए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में VEB के विभिन्न मान के लिए फॉरवर्ड करंट के प्लॉट नहीं ग्राफ,
फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड करंट के ग्राफिक प्लॉट को या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन को सीबी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। वैसे इस सबको जोड़ा जाता है ना, रियोस्टेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, ताकि इसका कांस्टेंट वैल्यू हो और इसका भी क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू हो। ये तीर दे दिए, समझिए इसी में सब कुछ हो गया, इसी में सब कुछ हो गया। रियोस्टेट फियोस्टेट इधर इधर, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत। छापिए इनको फटाक से। चलिए देखते हैं। ये तो डेफिनेशन देख लिए, ये डायग्राम देख लिए। इधर से ये P है, N है, तो N इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इधर की ओर करंट जाएगा IE। इधर से ये P है, इधर से होल जा रहा है, होल इधर निगेटिव है, तो करंट जा रहा है किधर की ओर, IE। इधर से ये P है, इधर से आ रहा है IB करंट IC IE IB। इधर क्या हो जाएगा, IE IC और ये क्या हो गया, IB। यूं इधर। खलास, देख लिया डायग्राम में क्या हो रहा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हुआ। ये इधर का करंट जा रहा है, ये ठीक ही है। ये चार्ज की गति है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, माने हमने जो यहाँ पर दिया है उसके बारे में अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट। जब कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB को कांस्टेंट रखकर इमीटर बेस वोल्टेज EB को बढ़ाया गया, तो इमीटर करंट में तीव्रता से वृद्धि हुई। ग्राफ देखिए, धारा को मिली एम्पियर में मापा गया है, इमीटर करंट IE और वोल्टेज को वोल्ट में मापा गया है EB। जैसे यहाँ 0.2 देखते हैं, 0.2 से 0.4 देखा गया वोल्टेज पर, 0 से कितना मिली एम्पियर बढ़ गया, 10 एम्पियर बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। तब कहा कि ऐसा करते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट निकालते हैं, इनपुट रेसिस्टेंस। तो कहा dV बटा DI। V बटा, तो dV कहां से कहां गया, मान लेते हैं RI इक्वल टू 2 से 5, तो 0.4 10, 0.4 10 काहे में निकालेंगे, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये तो देखने के लिए बना लिए, पर ये सारा चीज किससे देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया। ये सारा चीज वैसे निकालने के लिए निकाल भी सकते हैं। RI इक्वल टू डेल V क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 0.4 और यहाँ पर क्या हो गया मिली एम्पियर, तो एम्पियर बदलेंगे 10 टू द पावर 0 से तो 10 हो जाएगा, 10 गुना 10 के पावर -3, तब एम्पियर में निकलेगा। तो ये ओम हो जाएगा। इधर से ये चल गया तो इधर गुना 10, तो ये 1 0 और 1 0, 2 0 घटा लिया 10 बच गया, यहाँ पर ऊपर चल गया, तो RI इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग 40। ये I फॉर इनपुट रेसिस्टेंस, इसको किस में लिए हैं, राउंड ऑफ में। वैसे ये वैल्यू परमानेंट नहीं समझना, ये किस में है, राउंड ऑफ में। तो इनपुट रेसिस्टेंस ये हो रहा है। आउटपुट देखते हैं क्या होता है, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं। अब ये तो हमने दिया तो उसका अध्ययन किया, अब हम देखते हैं कि निकलता क्या है, उस कैरेक्टर को देखते हैं। फटाक से नोट कर लेंगे।
और आउटपुट को देखते हैं, इसको इरेज करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर आउटपुट कैरेक्टर्स। मैं इसी का है आउटपुट, पहले इनपुट देखें अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के बारे में क्या कहता है, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। जब इमीटर बेस वोल्टेज सी VEB नियत रखकर नियत रखकर कलेक्टर बेस माने VCB को शून्य किया गया तो पाया कि कलेक्टर करंट जीरो नहीं होता है। देखिए यहाँ CB शून्य किए पर कलेक्टर करंट जीरो नहीं हुआ, करंट कुछ न कुछ निकल रहा है। दूसरा पर देखा, जब नियत EB पर CB के नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाया गया तो पाया कि करंट IC नहीं बढ़ता। करंट बढ़ ही नहीं रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कलेक्टर बेस जंक्शन का प्रतिरोध अधिक होता है। तो फिर कहिएगा ये धारा कैसे बढ़ रहा है, तो ये निर्भर करता है जैसे जैसे IE के मान में वृद्धि होता है वैसे वैसे IC के मान में भी वृद्धि होता है। तो IE में वृद्धि होने से IC में भी वृद्धि होता है, पर ये नियत रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये देखें हम लोग कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ग्राफिकल रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। क्लियर, हमें उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए फटाक से हम लोग कॉमन इमीटर को देख लें, फटाक से नोट करें, इनको इरेज करेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर देखते हैं, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले परिपथ डायग्राम देख लीजिए आप। परिपथ डायग्राम, ये इमीटर है जो कॉमन है, बेस और कलेक्टर के बीच जुड़ी हुई है। ये बेस जो P है फॉरवर्ड वाइज है, और ये जो है ये अपना रिवर्स वाइज के, दोनों वाइज ही नहीं है। इधर की बाइजिंग मुजिंग की बात नहीं करते हैं, इधर की बात करते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है कि जब देखा गया कि इमीटर से सारा होल बेस में प्रवेश कर गया, तो बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं होल के बीच कॉम्बिनेशन बना, जिससे बेस करंट प्रवाहित हुई, तो सबसे पहले इनपुट कैरेक्टर देखते हैं। इनपुट कैरेक्टर में क्या हुआ, शॉर्ट में लिखते हैं, एट कांस्टेंट VCE, at constant VCE increasing VEB, then base current IB increases, but in very little amount, about 5% of IE। पिछले रोज भी देखे थे कितना प्रतिशत आई। तो इससे क्या हुआ कि बहुत कम मात्रा में बढ़ा। यहां पर ग्राफ देखिए, इंक्रीजिंग E, then base current increases but in very little amount। बढ़ाएं तो इधर VEB कॉमन बेस वोल्ट में, जा कौन रहा बेस करंट ना, बेस करंट IB किसमें, मिली एम्पियर नहीं,
ये माइक्रो एम्पियर में बढ़ा, माइक्रो एम्पियर बढ़ा तो बढ़ा तो कितना के लिए बढ़ा, 100 से 0.2 से 1000 तक। यहां से जो ये वैल्यू आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग 100 माइक्रो एम्पियर आया, 1000 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू देखा गया 0.2। एक और वैल्यू देखा इन्होंने, एक और वैल्यू देखा गया, ये वैल्यू देखा गया 0.7 पर, 0.7 और ये वैल्यू देखा गया इसको 0.9 वोल्ट पर। यहां पर ये लगभग कितना 1000 माइक्रो एम्पियर की धारा ग्रहण की। यहां पर लिया गया 0.4 से, ये चला 0.4 से, और बढ़ा कहां से कहां तक, तो 7 से 9 यहां तक नहीं। स्लोप जब देखा तो यहां पर देखा स्लोप में यहां पर आ रहा है 0.9 और यहां पर आ रहा है 0.7, यहीं पर कहीं आ गया 0.4 बढ़ा, ये वोल्ट में। और इधर कितना माइक्रो एम्पियर, 1000 माइक्रो एम्पियर। जब इनपुट करंट देखा रेजिस्टेंस RE तो डेल V बटा डेल I, डेल V बाय डेल I। तो डेल V देखिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये स्लोप 0.9, 0.7 तो 0.9, तो क्या हो जाएगा ये 0.2। डायरेक्ट यहां पर 0.2 ले लेते, 10,000 लेते तो क्या दिक्कत थी, 1000 लेते तो कोई तकलीफ, जैसे पिछले वाले में लिए थे। तो 0.2 बट 1000 into 10 to the power -6, इसको ऊपर भेज दें तो 2/10 पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 4 0 इधर, 2 में से इधर चल गया तो कितना हो जाएगा 10 to the power -2। ये ऊपर चल जाएगा तो लगभग 200 ओम। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक है किसका, एट कांस्टेंट CV इंक्रीजिंग CV देन बेस करंट। और इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेस करंट बहुत कम। बेस करंट क्या है, यहां पर माइक्रो एम्पियर में आ रहा है। ये तो हम लोग देखें इनपुट कैरेक्टर, जरा आउटपुट कैरेक्टर पर नजर दौड़ाते हैं, क्या होता है, नोट कर लें इनको फटाक से। ये करंट की वैल्यू, ये नहीं, करंट की वैल्यू कौन चलेगी, ये वाली, यहां से यहां। इसकी डेटा दी गई है 200 से 400, 200 से 400 माइक्रो एम्पियर, तो 200 से 600 माइक्रो एम्पियर। 600 में से 200 गया, क्या हो जाना है, डाटा गड़बड़ हो गया, 400 गुना 10 के पावर -6, तो यहां से इंटू 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 1 3 पावर घट गया, इधर 2/4 गुना 10 के पावर -3 ऊपर चल जाएगा, तो 4/1/2 0.5 0.5 गुना 10 के पावर
3 10 के पावर 3 बराबर 500 ओम इनपुट रेसिस्टेंस आ रहा है। क्लियर? डाटा को सुधार लेंगे। 500 ओम इनपुट रेसिस्टेंस किसका? कॉमन इमिटर ट्रांजिशन कैरेक्टर का। क्लियर? नोट करें, देखते हैं आउटपुट कैरेक्टर। आउटपुट कैरेक्टर में क्या करेंगे? VEB at constant VEB and increasing VCE then IC not increases when IB increases then IC increases। ग्राफ क्या आया? आधी CE। इधर क्या लिखे हैं? कलेक्टर करंट किसमें? माइक्रो एम्पियर में। IC ऊपर की ओर ऐसा। ये ग्राफ कहता है कि IC की CE के बढ़ने से, VCE के बढ़ने से IC में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा। ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये तो परिवर्तन किसकी वजह से हुई है? IB की वजह से। जैसे जैसे IB में वृद्धि हुई है वैसे वैसे IC में भी वृद्धि होती है। माने इसका खास कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ये बैटरी जो आप देख रहे हैं बीच में जोड़ा हुआ, ये कांस्टेंट बैटरी है सर्किट पूरा करने के लिए, जो एम्पलीफायर के अंदर लगे होते हैं। आउटपुट तो आप यहां से देते हैं, आउटपुट यहां से दीजिए, इसको तार ढुकाइए और यहां से इसको निकालिए। ये क्या करता है? ये ट्यूनिंग वगैरह का काम करता है। क्या वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, मतलब आवाज को क्या कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, आवाज को बढ़ा रहे हैं, आवाज को घटा रहे हैं, इसमें ये मदद करता है। पर ये कहिएगा जो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को, ये जी नहीं। यहां से आप जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे IB का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे IB का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? आउटपुट माने कलेक्टर करंट बढ़ेगा। यही है इनकी खासियत। फटाक से नोट कर ले आप। नोट कर लिए हैं तो ट्रांजिस्टर के प्रॉपर्टीज खल्लास। तो ट्रांजिस्टर के बाद अब ट्रांजिस्टर का यूज हम एम्पलीफायर के रूप में कैसे करेंगे? ट्रांजिस्टर का यूज LC सर्किट के रूप में कैसे करेंगे? ऑसिलेटर के रूप में कैसे करेंगे? इसी ट्रांजिस्टर का यूज हम स्विच के रूप में कैसे करेंगे? तो इसके 3 एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर के, स्विच के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में और एम्पलीफायर के रूप में। नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर को देखना है। आज का लेक्चर आप कैसा रहा? इससे पहले जो 2 लेक्चर क्या कहते हैं VVI 2 मार्क्स का बताए हैं वो महत्वपूर्ण है। इनसे पिछले वाले लेक्चर रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर इत्यादि वगैरह सारे का नोट्स तैयार करें, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें एग्जामिनेशन ऑन दी हेड। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो करना छोड़े ही नहीं, लाइक तो करके ही छोड़ें, मित्रों में शेयर भी कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।